बस बैठे हैं बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के। तो सी लेवल से ऊंचाई है ना 17,982 फीट है खारदुंगला पास। सुबह के 6 बजे हम निकले हैं लेह से और अब नुब्रा खारदुंगला पास होते हुए हम जाएंगे नुब्रा वैली। 62 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से जम्मू की दूरी 710 किलोमीटर है। चंडीगढ़ यहाँ से 766 है। हुस्न पहाड़ों का, क्या हुस्न है यार, इसके सामने सभी हुस्न फीके पड़ जाते हैं। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं अपना खारदुंगला जो पास है उसे क्रॉस करके। यहाँ पर हमारा आज का भोजन बन रहा है और यहाँ का जो एटीट्यूड है वो है सी लेवल से 15,300 फीट की ऊंचाई पर अभी। तो फाइनली खारदुंगला पास पहुँच चुके हैं और ये है खारदुंगला टॉप। करीब 10-12 किलोमीटर आपको इसी रोड पे चलना पड़ेगा। तो लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाते हुए आपको बीच बीच में कुछ इस तरह का रोड भी देखने को मिलेगा। और तो जय हिंद दोस्तों, आज अभी सुबह के करीब 6 बजे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि पूरा लेह सिटी है और यह है मोनेस्ट्री। और अब लेह से हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले डिस्टेंस की तरफ, जो कि हम जाएंगे डिस्किट होते हुए नुब्रा वैली और बीच में आने वाला है खारदुंगला पास। और लेह सिटी, यहाँ पे आप अगर लेह से निकलते हैं तो यहीं पे आप अपना पेट्रोल वगैरह फुल करवा लीजिए। लेह में बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। एक ये है, आप जैसे ही यहाँ से एग्ज़िट करते हैं लेह से तो यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपना फ्यूल डलवा कर आगे अपने नुब्रा वैली, खारदुंगला सभी जगहों के लिए चलते हैं। तो ये है हमारा गाड़ी और यहाँ से हम निकलते हैं। अब एक बार आपको ऊपर की जो चोटियाँ हैं उनका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ों पर ऊपर स्नो गिरी हुई है और यहाँ से पूरी लेह सिटी आपको अच्छे से दिखाई देने वाली है। और इस रूट से हम जाने वाले हैं फ़िलहाल। आगे अब रास्ता सही आने वाला है और लेह से यहाँ तक का जो रास्ता था वो इस तरह से था पूरा, आप देखिए। तो अभी यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है पर हम सेल्फी नहीं लेंगे। और उस साइड देखिए पहाड़, वाह, सामने सामने स्नो का पहाड़। सुबह के 6 बजे हम निकले हैं लेह से और अब नुब्रा खारदुंगला पास होते हुए हम जाएंगे नुब्रा वैली। तो चलते हैं यहाँ से अब आगे की तरफ। तो लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाते हुए आपको बीच बीच में कुछ इस तरह का रोड भी देखने को मिलेगा। और ये पीछे हमने देखा वहाँ पे रोड का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ये रोड है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं जब स्नोफॉल होती है ऐसे समय में। और जब यहाँ पे जब रोड पे पानी होता है तो जो रोड है उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। अब फिर से जुलाई के महीने में इन सभी रोडों का जो काम है वो चलता रहता है और धीरे धीरे करके अगस्त एंड तक ये रोड फिर से बन जाते हैं। तो अभी ये जो रोड है बीच में आप कट बाय कट अगर माने तो करीब 10-12 किलोमीटर आपको इसी रोड पे चलना पड़ेगा। और बीच बीच में जो अच्छे रोड आते हैं वहाँ पर भी आपको रोड की अच्छी कंडीशन देखने को मिलती है। मगर इस रोड के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर आइए, क्योंकि ऐसे आउट जो एरिया है वहाँ पर आपको इस तरह के रोड देखने को मिलेंगे जो कि ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा है। और जिन्हें अच्छे रोड चाहिए उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सामने एक छोटा सा झरना, नदी
ऊपर से बहती हुई आ रही है। यहाँ से पीछे हमें ऐसी जो रोड के पास से जो झरने हैं वो देखने को बहुत कम ही मिले थे। तो यहाँ से अब आगे जाने के बाद में लग रहा है कि रोड फिर से अच्छा वाला देखने को मिल रहा है, मगर गलत साबित हुए हम। अभी अच्छा रोड नहीं आया है। अभी हम खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं और लेह से करीब 10 से 15 किलोमीटर आए हम आगे, और सुबह सुबह 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो चलते हैं ऊपर खारदुंगला में, जाके आपको एक्सप्लोर करवाते हैं कि यहाँ से जो सामने के पहाड़ हैं उनका व्यू बहुत ही गजब का व्यू आ रहा है। और आप देखिए किस तरह के रोड पे चल रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुँचने ही वाले हैं हम, और ये जो बर्फीले पहाड़ हैं हमसे अब थोड़े नीचे हाइट पे आ गए हैं। तो काफ़ी ऊपर, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है हम, जहाँ पे रेगुलर स्नोफॉल होती है। जो सामने की जो चोटियाँ हैं इन पे 12 महीने स्नोफॉल होती है। अभी भी वहाँ पे फ्रेश स्नो जमी हुई है। इन नज़ारों का आनंद लीजिए। और यहाँ से पिल्लू टॉप, यहाँ से 3 किलोमीटर और है। अभी 3 किलोमीटर और चलने के बाद में इस चोटी के भी टॉप पर पहुँच जाएंगे। और जो स्नो वाले पहाड़ हैं हमसे अब नीचे रह गए हैं। लेह सिटी करीब 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आ गए हम लेह सिटी से। तो ये लेह से यहाँ तक का जो रोड है इसी तरह का था। तो ये है नॉर्थ कुल्लू। लेह के बाद में अगर आपको कहीं स्टे मिलता है या होटल्स रेस्टोरेंट मिलते हैं तो यहीं पे मिलते हैं। और लेह से यहाँ तक ऑफ रोडिंग करते हुए हम पहुँचे। तो यहाँ पे आपको चाय पानी नाश्ता मैगी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। लेह के बाद में यहीं पे आपको दाना पानी मिलने वाला है। और ये यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। तो देखते हैं यहाँ पे सामने अभी आपको दिखाएंगे कुछ। धीरे चले, सुरक्षित चले। यहाँ पे रोड के दोनों साइड आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहाँ पे आप चाय मैगी नाश्ता ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी कैंपिंग करना चाहें तो कैंपिंग भी आपको यहाँ पर करने को मिल जाएगी। तो इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है पर हम सेल्फी नहीं लेंगे। और उस साइड देखिए पहाड़, सामने सामने स्नो का पहाड़। इस जर्नी में हमको पहली बार ये स्नो का पहाड़ इतना नज़दीक में देखने को मिल रहा है। और उसी की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। तो देखते हैं कि रोड वहीं से होके गुजरती है कि साइड से निकल जाती है। अभी खारदुंगला यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर और बचा हुआ है। खारदुंगला पास के टॉप पे पहुँच जाएंगे हम। और ये जो पहाड़ी है बिल्कुल पत्थर 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 पत्थर, पूरे पत्थर। और रोड के हालत तो इसी तरह से है। लेह से लेकर खारदुंगला तक पूरा जो रोड है वो अभी इसी तरह का हमको देखने को मिला है। इस रोड ने काफ़ी निराश किया हमें। इससे पहले बहुत ही टॉप के रोड थे। अब देखते हैं खारदुंगला क्रॉस करने के बाद में किस तरह के रोड हमें देखने को मिलते हैं। रोड की कंडीशन ठीक नहीं। चलो तो
फाइनली खारदुंगला पास पहुंच चुके हैं और ये है खारदुंगला टॉप। सामने के पहाड़ भी सबसे नीचे हैं और पीछे के पहाड़ भी हमसे नीचे हैं। वेलकम टू खारदुंगला। तो यहाँ पर स्नो देखने को मिल रही है। पीछे ग्लेशियर है। तो सी लेवल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी हम लोग पहुँचे हैं। आइए बाहर थोड़ी सी देर यहाँ पे रुकेंगे, ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो ये है खारदुंगला पास और पीछे आप देख सकते हैं मेरे, यहाँ पे थोड़ी सी स्नो देखने को मिली है। पूरी जर्नी में और कहीं भी स्नो देखने को नहीं मिली थी। और चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पे ठंड बहुत ही है, अच्छी खासी ठंड है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि स्नो है चारों तरफ। तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। एक बार आपको पिक दिखाता हूँ। और ये छोटा सा ग्लेशियर बचा हुआ है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर आए हैं वहाँ से। तो ये है खारदुंगला। और मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, श्रीनगर से हम अभी 462 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से जम्मू की दूरी 710 किलोमीटर है। चंडीगढ़ यहाँ से 766 है। मनाली 428 किलोमीटर है, 428। लेह से अभी 39 किलोमीटर ही आए हैं हम लोग। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। खारदुंगला बहुत ही ऊंचाई पर है। तो इसकी जो सी लेवल से ऊंचाई है ना, 17,982 फीट है। खारदुंगला पास 17,982 फीट, बहुत ही ऊंचा ये पास। और हमने इसको कर लिया है क्रॉस। और यहाँ पे धूप भी है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो नुब्रा वैली की तरफ निकलते हुए अब खारदुंगला क्रॉस करके आप अगर इतने हाई एल्टीट्यूड पास पे आते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा देर न रुके, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर दर्द हो सकता है और भी बहुत सारी जो आपकी बॉडी है उसको एडजस्ट करने में यहाँ पे समय लगता है। तो ज़्यादा रुकने का कोई कारण नहीं है। तो आप फटाफट से फ़ोटोज़ वगैरह ले लीजिए। हमने तो फ़ोटो भी नहीं ली है, आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो ही बनाई है ताकि आप लोग इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें, समझ सकें। तो चला और कहीं। तो लेह के बाद में ये पहला विलेज आया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट, होटल्स, सारी फैसिलिटीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे चाय, नाश्ता और खाना या रुकना, सभी चीज़ें यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। करीब लेह से 50 किलोमीटर आ गए हम खारदुंगला जो पास है उसे क्रॉस करके। तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है और ये बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। इसमें सारी डायरेक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए आगे। पीछे हमने चाय पी थी और आगे जाके अच्छी सी लोकेशन देख के हम खाना वाना बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी और 6 बजे हम लेह से निकले थे। यहाँ पहुँचने में 3 घंटे का समय हमें लगा। पीछे रास्ते में लेक में हम रुके थे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया था हमने उस लेक को। उसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो हमारे YouTube चैनल पर उसका लेक का वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस विलेज को भी पार करके हम और निकल गए हैं नुब्रा वैली की तरफ। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अब और नीचे एक प्यारी सी रिवर बह रही है, बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी, जो उसी लेक से आ रही है जहाँ पे हम रुके थे अभी। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं अपना खारदुंगला जो पास है उसे क्रॉस करके। यहाँ पर हमारा आज का भोजन बन रहा है और यहाँ का जो एटीट्यूड है वो है सी लेवल से 15,300 फीट की ऊंचाई पर अभी हम लोग यहाँ पर है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर साइड में एक रिवर, प्यारी सी रिवर बह रही है। अभी आपको दिखाऊंगा पूरा नदी के पास जाकर। तो आज का हमारा जो सुबह का खाना है इस खूबसूरत लोकेशन पे बन रहा है और रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग जो है ना जा रहे हैं, देखो हाई करते हुए, ये लोग इस रोड का काम करते हैं। यहाँ पर आपको ये जो प्यारी सी रोड दिखाई दे रही है ना, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। ये BRO के कर्मचारी है। तो आइए आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पे हमारा भोजन बन रहा है और अभी ये जो जगह है ना सी लेवल से 15,300 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर हमारा प्यारा सा परिवार है जो कि खाना बनाने में लगा हुआ है छाता लेकर। आय हाय, तरुण भैया को गर्मी लग रही है, हालांकि धूप नहीं है फिर भी इसको गर्मी लग रही है और छाता लेके सोया हुआ है। ए शेबड़ू, हाय प्यारी सी मुस्कान, मेरी जान। तो ये खाना खाएगा? हाय हाय, खाना बन रहा है। आइए आपको एक प्यारी सी वो दिखाता हूँ रिवर। तो आगे चलता हूँ, आपको नदी में लिए चलता हूँ। बड़े बड़े पत्थर है और बीच में दर है, इसके नीचे से भी पानी जा रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है ना, आपको यहाँ पे कुछ भी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी, मगर पत्थरों के बीच से ये देखो ये नदी बह रही है। आय हाय क्या खूबसूरत है यार। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आप लद्दाख में एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको रुकने का दिल करेगा। तो हम तो जहाँ भी दिल करता है वहाँ रुकते हैं और बड़े ही आराम से अपनी लद्दाख की जो ट्रिप है उसे कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच में, बहुत ही खूबसूरत वादियों में हमारी यात्रा चल रही है बहुत ही अच्छे से। आपको मेरे चारों तरफ पीछे आसपास हरे भरे, कुछ हरे भरे पहाड़ है तो कुछ सूखे पहाड़ है। सभी तरह के नज़ारे यहाँ पे लेह लद्दाख में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारी सी खूबसूरत सी रिवर में आपको ना मैं थोड़ा सा एक आवाज़ सुना के देता हूँ, जो नदी की आवाज़ है। आप इसे सुनिए और महसूस करिए।
कितनी प्यारी आवाज़ थी। अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं बिल्कुल नदी के बीचों बीच। तो यहाँ पर क्या बात है यार, क्या बात है। यहीं पे बैठे रह जाएं, खाना भी ना खाएं और बस इसी को एंजॉय करते रहे मस्त तरीके से। यार कितनी प्यारी नदी है, मतलब ये कुछ अलग ही नदी है यार। ऐसी नदी मैंने अपनी लाइफ में कहीं पे भी नहीं देखी कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी बह रहा है और बस बैठे हैं बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के, और इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो आपको वीडियो में तो क्या ही पता चलेगा, जो यहाँ की जो वाइब है ना, जो फील है यहाँ का, वो आपको यहाँ पे आने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या तो जगह है ये, कुछ तो है यार। हुस्न पहाड़ों का, क्या हुस्न है यार। इसके सामने सभी हुस्न फीके पड़ जाते हैं। तो वहाँ चलाता हूँ यहाँ, हा। यहाँ पे पानी में बड़े बड़े रेपिड उठ रहे हैं और उससे भी बड़े बड़े पत्थर हैं। जब इस नदी में बारिश होती होगी, पर यहाँ पे बारिश ही नहीं होती। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो लेह लद्दाख है ना, यहाँ पे दूसरी जगहों के, दूसरे राज्यों के मुकाबले सिर्फ 20 से 25% ही बारिश होती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो पहाड़ है उनकी ऊंची चोटियों पर स्नोफॉल होती है। ये आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर स्नो है, तो इसी स्नो का ही पानी पिघल कर ये यहाँ पे आ रहा है। ये पूरी, अगर वैसे माने तो ये दोनों पहाड़ों के बीच में से ये पूरी नदी है। और एक बार चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा मैं। इसे कहते हैं भाइयों लेह लद्दाख। इसके लिए मरते हैं लोग यहाँ आने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं, और आपका भी सौभाग्य है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कुर्बान जाऊं यार ऐसे खूबसूरत नज़ारों पे। और ये जहाँ तक भी मतलब ये नदी जा रही है ना, इसी तरह से बहते हुए जा रही है। और मैं आपको कितना दिखा सकता हूँ अपने वीडियो के द्वारा, और मैं अपने शब्दों के द्वारा क्या इस खूबसूरती का वर्णन कर सकता हूँ। मतलब इसके सामने सब कुछ फीका है। न तो मेरे पास वो शब्द है कि इसकी तारीफ में कुछ शब्द कह सकूं। तो फिलहाल जो भी मेरे पास था, मेरे शब्दकोश में मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं, भोजन वगैरह ग्रहण करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। तो उधर हमारी कैनोपी लगी हुई है खाने की। वाह वाह लेह लद्दाख। इनके नीचे भी पानी बहता हुआ जा रहा है। तो खाना बन चुका है, अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। यहाँ से 33 किलोमीटर आगे गांव है, उसका नाम अच्छा सा है, मैं भूल गया। तो वहाँ पे जाएंगे और आगे निकलेंगे अपने नुब्रा वैली की तरफ। तो ये भी एक
वैली से क्या कम है, मतलब क्या कहें। तो ठीक है, जो भी है बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया लगा। आप अगर लद्दाख ट्रिप पे आते हैं तो एक्स्ट्रा समय लेके आइए और बड़े ही आराम से सभी चीज़ों को घूमते हुए, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आप अपनी लद्दाख यात्रा करिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। लेह से निकले थे हम सुबह 6 बजे, अभी 9:30 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा है। तो 10 बजे तक खाना वाना खा के हम यहाँ से निकलेंगे आगे नुब्रा वैली की तरफ। और उसके बाद में आगे की वीडियो में आपको पूरा लद्दाख, स्पीति वैली, पेंगोंग लेक, मतलब जो है सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो का यही एंड करते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय सिया राम।